जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं संदीप सर सानी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप मस्त, स्वस्थ और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो हम लोग का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर या कहें बीटीसी थर्ड सेमेस्टर जो हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, तो आज हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है घनाभ। घनाभ में देखेंगे आप क्या होता है, कौन कौन से फार्मूले हम लोग प्रयोग करते हैं और कितने फार्मूले बनते हैं। इस फार्मूले पे आपके टोटल बेस होता है घनाभ का। आपका का पूरा फार्मूला याद होगा तो घनाभ का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, हमें घनाभ चैप्टर में बहुत अच्छे से फार्मूले को याद करना है। तो थोड़ा चर्चा करते हैं घनाभ के बारे में। घन क्या होता है, देखिए घनाभ देखते हैं। घनाभ क्या होता है, ये आपका लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ये ऊंचाई होता है। अब ये कितनी सतह होती हैं आप देखेंगे, सामने वाला सतह देखेंगे आप, ये आपका सामने वाला सतह हो गया। इसके पीछे देंगे तो पीछे वाला सतह हो जाएगा। अब देखेंगे आप, ये नीचे वाला सतह हो गया, यहाँ पे ए से लेके आएंगे आप, ये नीचे वाला सतह हो गया। ये क्या हो गया आपका, ऊपर वाला सतह हो गया। ये आपका क्या हो गया, दाएं वाला सतह हो गया। ये आपका क्या हो गया, बाएं वाला सतह हो गया। कहने का मतलब क्या है, घनाभ में जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होते हैं। और यही घन में जो है, घन के सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। उसका लंबा भी बराबर होता है, चौड़ाई भी बराबर होता है और ऊंचाई भी बराबर होता है। लेकिन घनाभ में क्या है, तीनों के तीनों अलग होते हैं। उनकी लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी। अब देखते हैं किसको क्या बोलते हैं, लंबाई किसको बोलते हैं, चौड़ाई किसको बोलते हैं और ऊंचाई किसको बोलते हैं। देखते हैं आप, ये जो बेस यहाँ से यहाँ तक है आपका, ये आपका लंबाई है। और चौड़ाई जो ऊपर गया है, कितना चौड़ा है, ये आपका चौड़ाई है। और ऊंचाई जितना ऊपर गया है आपका, ये आपका ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इससे बनते हैं आपके फार्मूले। घनाभ का फार्मूले देखते हैं। घनाभ का फार्मूला पहला क्या है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को हम लोग लेंथ कहते हैं, इसे एल से डिनोट करते हैं। और चौड़ाई को हम लोग ब्रेथ कहते हैं, इसे बी से डिनोट करते हैं। और ऊंचाई को हम लोग हाइट से डिनोट करते हैं, इसे एच से डिनोट करते हैं। तो अगर हम अंग्रेजी में हम लोग छोटा लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एल गुणे बी गुणे एच, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपका क्या हो गया है, घनाभ का आयतन। एक बार फिर से पढ़ेंगे आप, घनाभ का आयतन क्या होता है। आप बोलेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, लंबाई को एल और चौड़ाई को बी, ऊंचाई को एच। तो अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे, एल इंटू एल गुणे बी गुणे एच। अब देखते हैं इसका घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। तो हम लोग घनाभ का विकर्ण क्या हम लोग कहें, घनाभ के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, हम लोग कहेंगे ब्रैकेट में अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। या तो कहेंगे हम लोग एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। दो फार्मूले याद हो गए। आयतन क्या होता है, आप बोलेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या तो ऐसे कर सकते हैं एल गुणे बी गुणे एच। और विकर्ण क्या होता है, आप बोलेंगे ब्रैकेट में लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। या तो ऐसे कहेंगे आप, ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दो फार्मूले कंप्लीट, हमें लगता है आपको याद हो गए होंगे। तीसरे पाते हैं, तीसरा क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, दो गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस धन प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। कहने का मतलब क्या है,
जो तीनों आए हैं दो दो कॉम्बिनेशन, पहले लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई, मतलब दो दो का पेयर आया है। दो बाहर लिखे, संपूर्ण पृष्ठ का घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 गुणे एल बी प्लस, गुणे का मतलब क्या जगह अपन जुड़ जाएंगे, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो एक बार हम लोग फिर से अपने मन में पढ़ेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आप बोलेंगे दो बाहर ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आ गया, दो बार और पढ़ लेंगे आपको जरूर याद हो जाएगा। अभी जो सवाल कराएंगे आपको तो कराते कराते सारे के सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। चारों दीवारों का संपूर्ण क्षेत्रफल, चारों दीवारों का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, तो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी गुणे एच। आप इसको प्रॉपर नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं सवाल पे। बस इसी पूरे फार्मूले पे आपके पूरे सवाल बनते हैं और घनाभ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज पहला लेक्चर रहेगा, एक लेक्चर और लेंगे आपका तो घनाभ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पूरा हम लोग पहले एग्जाम के जितने क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखते हुए, और जो पवन का एक किताब है उनमें से थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या पूछा गया है, उनमें थोड़ा सा हेल्प मिलता है, उन सब के बेस पे आपको ये लेक्चर दिया जा रहा है। तो इस फार्मूले का आप नोट कर लें और फिर चलते हैं सवाल पे। तू ही रे, आप फार्मूले को नोट कर लीजिएंगे, अब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप, एग्जाम में पूछा गया है, पूछा क्या है, एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई, ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर। फिर है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, घनाभ का आयतन, वक्रपृष्ठ और विकर्ण ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन, पृष्ठ व विकर्ण ज्ञात कीजिए। आपके तीनों के तीनों फार्मूले जो हैं इससे पूछ लिए गए हैं, अब रिवीजन हो जाएगा। हमें आयतन निकालना है। अब देखेंगे लंबाई कितना दिया है आपको, क्रमशः दिया है, लंबाई कितना दिया है आपका, आप बोलेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चौड़ाई कितना दिया है, आप बोलेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आप बोलेंगे ऊंचाई कितना दिया है, आप बोलेंगे 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है, आप बोलेंगे 5 सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया है। अब देखेंगे आप
पहला क्या पूछा गया है आपका आयतन। आयतन क्या होगा, आयतन का फार्मूला अब हम लोगों ने अभी पढ़ा है। आयतन बराबर क्या होता है, घन आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घन आपका आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। या तो ऐसे कर सकते हैं, एल गुणे बी गुणे एच। तो एल कितना दिया आपका लंबाई 10 और गुणे चौड़ाई कितना दिया है 8 और गुणे ऊंचाई कितना दिया है 5। आप गुणा कर देंगे, 8 पच्चे 40 और गुणे 10, तो 40 गुणे 10 बराबर कितने हो जाएंगे आपके 400। 400, लेकिन 400 क्या, जब एक बात ध्यान दीजिएगा आप, क्या ध्यान देना है, जब घना पूछेगा तो उसको हम लोग घन सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, 400 तो आया है लेकिन क्या लिखेंगे आप, घन सेंटीमीटर। घना को क्या लिखते हैं भैया, घन सेंटीमीटर। 400 घन सेंटीमीटर। ये आपका आयतन क्लियर हो गया। पृष्ठ क्या होता है, आप बोलेंगे पृष्ठ क्या होता है। अभी हम लोग आयतन का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का हम लोग फार्मूला क्या लिखे थे, आप बोले थे सर जी 2 गुणे एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच। यही अभी हम लोगों ने सीखा था, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, यही हम लोगों ने सीखा था। तो लंबाई कितना है आपका, तो 2 गुणे लंबाई कितना है आपका 10 और गुणे चौड़ाई कितना है आपका 8, बीच में प्लस का साइन है प्लस कर देंगे। यहाँ पे बी एच क्या है चौड़ाई, बी क्या है चौड़ाई, चौड़ाई 8 है और गुणे ऊंचाई कितना है आपका एच कितना है 5, ये हो गए प्लस एल कितना है आपका, लंबाई कितना है आपका 10 और गुणे चौड़ाई नहीं ऊंचाई कितना है आपका 5, ये हो जाएंगे आपके। तो 10 से 80, तो 2 गुणे यहाँ पे 80 हो जाएगा, 10 अट्ठे 80 और 8 बचे 40 और प्लस 10 बचे 50। कितने हो गए आपके, सबको जोड़ देंगे, 50 और 40 90 और 90 और 80, 90 80 कितने होते हैं आपके, आप बोलेंगे 90 और 80 170, तो 2 गुणे 170 हो जाएंगे पूरे के जोड़ने पे। तो 2 गुणे 170 बराबर क्या हो जाएंगे आपके 17 दूनी 34, मतलब क्या है 340। लेकिन वक्र पृष्ठ बोला है ना, पृष्ठ में हम लोग क्या करेंगे वर्ग में, तो वर्ग सेंटीमीटर क्या बोलेंगे भैया, वर्ग सेंटीमीटर लगा देंगे, नोट कर लीजिएगा आप। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या ये फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर लीजिएगा आप, यहाँ पे क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होता है। अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे सर जी विकर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर, यही होता है। क्या होता है भाई, विकर्ण बराबर क्या होता है, यहाँ से ऊपर थोड़ा लिखने आ जाएगा पूरा। विकर्ण बराबर क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, आप बोलेंगे ब्रैकेट अंडर रूट क्या होता है एल का स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर। अब देखेंगे लंबाई क्या है भाई आपका, आप बोलेंगे ब्रैकेट में लंबाई कितनी है आपके, आप बोलेंगे लंबाई 10 है, 10 का स्क्वायर, चौड़ाई कितनी है 8 है
8 का स्क्वायर। ऊंचाई कितने हैं? 5 है, 5 का स्क्वायर। अब कहेंगे आप 10 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलेंगे 100। 8 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलेंगे 64। वो 5 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलेंगे 25। तो 64 नहीं 25 प्लस 64 प्लस 100, इन सबको हमको क्या करना है? ऐड करना है। कितने हो जाएंगे भाई? कितने हो जाएंगे? तो 100 और 64 164 और 20 184 और 9 189 189 √189। 189 किसी का वर्गमूल है? आप बोलेंगे नहीं। इसका तो ज्यों कहते हैं रख देंगे। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएंगे? विकर्ण कितना हो जाएगा? √189 सेंटीमीटर। और आयतन कितना आया आपका? 400 घन सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया है आपका? 340 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा आप। और आयतन को लिखते हैं घन सेंटीमीटर, और विकर्ण को सेंटीमीटर लिखते हैं। नोट कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। इसी बेस पे तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, खाली डाटा चेंज कर देना। यहाँ पे किसी घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या क्या दिया है भाई? 15 8 6 कर लीजिएगा। यहाँ 15 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन, वक्रपृष्ठ, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। तो आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना दिया आपका? 15, यहाँ 15 हो जाएंगे आपके। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और चौड़ाई कितना दिया आपका? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपका 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब हमें इसी बेस पर करना है। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 15 गुणे 8 गुणे 6 कितने हो जाएंगे? 15 गुणे 8 गुणे 6 कितने हो जाएंगे? 15 8 120, 120 और गुणे 6 तो 12 6 72 कितने हो जाएंगे भाई? 720 घन सेंटीमीटर। घनाभ हम लोग क्या लिखते हैं? घन सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया है? आयतन आ गया है। और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आप बोलेंगे 2 गुणे एल बी लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर बी एच, फिर एल एच। लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे नहीं सॉरी लंबाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे डाटा लंबाई कितना दिया है आपका? 15। और चौड़ाई कितना दिया है? 8। सही है। चौड़ाई कितना दिया है? 8 सही है। और ऊंचाई कितना दिया आपका? 6। यहाँ पर देखेंगे लंबाई कितना दिया आपका? 15। और ऊंचाई कितना दिया आपका? 6। ये डाटा हो जाएगा आपका। अब इसी को गुणा करना है। अब देखेंगे आप यहाँ पे तो 15 8 आप बोलेंगे 120, 8 छक 48 और 15 छक्का 90। क्या हो जाएगा भाई? 120 में 90 जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे आपके? 210। और 210 में 48 जोड़ेंगे आप तो 258 हो जाएंगे। 258 गुणे कितना हो जाएंगे? 2। तो लिख सकते हैं 2 गुणे 258। इसको गुणा कर देंगे 8 दूनी 16 के 6 हाथ से ले, तो 5 दूनी 10 और 1 11 और 2 दूनी 4 1 5। ये वर्ग क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका? 516 वर्ग
सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, और घना आयतन को क्या लिखते हैं, घन सेंटीमीटर में लिखते हैं। अब इसका विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण क्या क्या है भाई, यहाँ पे डाटा चेंज कर देना है। यहाँ 15 है। विकर्ण बराबर क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई कितना दिया आपका, 15 दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है, 8 दिया है, और ऊंचाई कितना दिया है यहाँ पे, 6 हो जाएगा। अब इसका देखेंगे आप, यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना होता है आप बोलेंगे, 225, 8 का 64 और 6 का 36, सबको जोड़ देंगे, 64 और 36 100, और 100 में 225 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 325। रूट कितना हो जाएगा भाई, 325 सेंटीमीटर। आप नोट कर लेंगे आप। 325 किसी का वर्गमूल होता नहीं, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे तो सही रहेगा। तो हमें दो क्वेश्चन किया, ज्ञात करें हम लोग क्या, घनाभ का आयतन भी आ गया है, वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी आ गया है, और विकर्ण भी आ गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, इसको मिटा दें। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। इस वीडियो को पॉज करके आप नोट बनाइएगा, और नोट बनाएंगे तो रिवीजन करने में आपको सहायता करेगा। बोले देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका डीएलएड 2019 में पूछा गया है। क्या है, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतने इतने का अनुपात है। देखेंगे आप, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई 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 व ऊंचाई क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है। 4:5:6 का अनुपात है। अनुपात है। पूछा क्या गया है, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है। इसका आयतन दे रखा है, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ की मापें है, तो मापें में क्या क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करें। मापें लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे आप यहाँ पे लंबाई कितना है आपका, क्रमशः अनुपात दिया है। लंबाई
4 अनुपात दिया है, लंबाई कितना 4, तो हम लोग 4x मान लेंगे। और ऊंचाई चौड़ाई कितना दिया है 5, तो हम लोग 5x मान लेंगे। x अपने आप से डिनोट करते हैं क्योंकि अनुपात दिया गया है। और ऊंचाई कितना दे 6x मान लेंगे। तो लंबाई क्या हो जाएगा 4x, चौड़ाई 5x दिया है और ऊंचाई 6x। x जोड़ दें क्योंकि हम अनुपात में दिया गया है। अभी x का मान आएगा तो इनमें गुणा करेंगे तो लंबाई आ जाएगा, सॉरी इनमें गुणा करेंगे लंबाई आ जाएगा, और इनमें गुणा करेंगे तो चौड़ाई आ जाएगा, और इनमें गुणा करेंगे तो ऊंचाई आ जाएगा। हमें x को मान ज्ञात करना है। अब इसका अनुपात दिया है, अब फिर क्या बोला है इसका आयतन। घनाभ का आयतन आप लोग जानते हैं, घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, आप बोलेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लेकिन आयतन दे रखा है कितने आपके 960 घन सेंटीमीटर, और लंबाई यहाँ कितना है 4x, 4x गुणे चौड़ाई कितना दिया है 5x गुणे ऊंचाई कितना दिया है 6x। तो 960 बराबर कितने हो जाएंगे आपके 4 25 20 और छक्के 20 छक्के, आप बोलेंगे 120। 120 तो अंक हो गया ना, 6 पंचे 30 और चौके 120, ये तो अंक का हो गया। लेकिन यक्स गुणे यक्स का 3 बार गुणा करेंगे तो यक्स क्यूब हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। तो 20 को इधर भेज देते हैं, यक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 960, इधर गुणे है तो इधर जाके बटे हो जाता है, तो बटे 120 हो जाएगा। जो भी संख्या यहाँ पे गुणा रहता है अगर इस साइड भेजते हैं, जो अंक रहता है उसके बटे में चला जाता है, तो 960 बटे कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। तो एक्स बराबर क्या, एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 960 बटे 120, और 960 में आप 120 से भाग देंगे आप तो 1 0 1 0 कैंसिल कर देते हैं। अब डाइट कर देते हैं 12 भाग नहीं 96 भागे 12 तो 12 8, आप बोलेंगे 96 कितनी बार गया 0 0 बच गया। कितनी बार ऐसे करते हैं 120 0 0 कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो 12 1 कम 12 12 8 96 कितने आ जाएंगे आप भाई 8। तो एक्स क्यूब बराबर कितने होंगे 8। इसको गुणनखंड कर देते हैं आप, तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, या तो 8 का इसका किसका क्यूब है 2 का, तो या तो एक्स क्यूब बराबर कितने हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 8। 8 को ऐसे लिए आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, मिल गया ना आपका। तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं जो जितनी बार संख्या होता है गुणे में आते हैं उतना उसका पावर जुड़ जाता है, क्या हो जाए 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। 2 के घाते कितना हो जाएगा 3, क्यों 2 का गुणा कितनी बार किया गया है 3 बार किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप एक्स क्यूब से ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, 3 से 3 क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो आप बोलेंगे एक्स बराबर कितने आ गए, आप बोलेंगे 2, है कि नहीं, एक्स बराबर कितने आ गए आप बोलेंगे 2। लेकिन हमें ज्ञात करना क्या है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब बोलेंगे एक्स बराबर 2 आ गए हैं तो लंबाई कितने हैं आपके 4x है कि नहीं, तो 4x है, तो x का मान कितना आ गया आपका 2, तो यहाँ पर रख देंगे, तो 4 गुणे 2 बराबर की लंबाई कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, 4 गुणे 2 लंबाई कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखेंगे चौड़ाई कितना है आपका 5x है, तो x का मान कितना आया है, आप बोलेंगे 2, तो 5 गुणे कितना हो जाएंगे 2, तो 5 दूनी 10, तो ऊंचाई नहीं चौड़ाई कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर।
cm, सेंटीमीटर को हम लोग अंग्रेजी में cm बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने 10 सेंटीमीटर। और लंबाई कितना हो गया है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब क्या है, अंग्रेजी में ना लिख के हम लोग शॉर्ट में लिख दिए हैं, सॉरी हिंदी में हिंदी में ना लिख के हम लोग अंग्रेजी में लिख दिया। अंग्रेजी मतलब cm मतलब क्या होता है सेंटीमीटर। हम लोग ऊंचाई देख लेते हैं, x का मान 2 आया है तो ऊंचाई क्या है 6x है, तो 6 गुणे कितना हो जाएंगे आपके 2, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ये आपका आंसर हो जाएंगे, नोट कर लेंगे आप। तो कह सकते हैं आप ऊंचाई बराबर क्या हो, लंबाई बराबर कितने आ गए आपके, लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएंगे, आप बोलेंगे आपका 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, कितना आया भाई 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे आप। एक लेक्चर और लेंगे, पूरे के पूरे 100% घनाभ खत्म हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस एक बार ध्यान से पढ़िएगा आप, अब पढ़ते वक्त इधर उधर आप ध्यान मत भटकाइएगा, तभी मैथ समझ में आता है। अब टोटल देखेंगे आप, फार्मूले बेस पे हैं, फार्मूले पर रख के आपको गुणा करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, अभिषेक के कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितने हैं। अब ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तथा ऊंचाई 3 मीटर है। तो पूछा क्या गया भाई, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कमरे की चारों दीवारों, ये पूछा गया आपका एग्जाम में भाई, कब पूछा गया है 2016 में, डीएलएड 2016 में पूछा गया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखेंगे आप यहाँ पे, क्या पूछा है, क्षेत्रफल ज्ञात करें, इतना इतना इतना, ठीक है। अब हम फार्मूला हमने पूछे था, फार्मूला आगे हम लोग को देखा था, कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ना, दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था, थोड़ा सा देखेंगे आप, पन्ना पलटेंगे तो अभी देखेंगे आप, क्या 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही था आपका। तो फार्मूला यही था, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 2 गुणे लंबाई कितना दिया है 4 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना दिया है
3.5 मीटर। ऊंचाई कितना दिया है गुणे 3, दोनों जोड़ देंगे आप, कितना हो जाएंगे आपके? 4 में 3.5 जोड़ेंगे 7.5, तो 2 गुणे 7.5 हो जाएगा और गुणे 3 हो जाएगा। तो 2 गुणे 7.5, 7.5 दूना कितना होता है 15, और 15 3 45 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है ना भाई, क्षेत्रफल किस में लिखते हैं? वर्ग मीटर में लिखते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे आप। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन पूछा गया एग्जाम में आपके 2016 में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कब पूछा गया है? 2017 में पूछा गया। क्या पूछा? लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई। लड़की लड़की लिख दिया लकड़ी का। देखो भाई, लड़की दिख जाए, का इधर हो जाए और अड़ा इधर हो जाए तो उसका सेंस अलग हो जाता है, और लकड़ी का लड़की हो जाता है। लेकिन लड़की नहीं लकड़ी लिखना है, लकड़ी। अब सही है। तेरी नहीं, अक्षर इधर से उधर होने पर बहुत सेंस चेंज हो जाता है, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है कि नहीं? तो देखते हैं भाई, लकड़ी के घनाभ का आकार के एक टुकड़े की लंबाई, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की, क्या भला भैया, टुकड़े की लंबाई कितना दिया भाई? 75 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया भाई? 15 सेंटीमीटर। अच्छा कट गया, इधर लिख देते हैं। चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या गया है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, है तो इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे, क्या भैया? 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े, 3 सेंटीमीटर चौड़े, 1 सेंटीमीटर ऊंचे, 1 सेंटीमीटर ऊंचे, कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? अब देखेंगे आप, जैसे कोई घनाभ है, शांत रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई क्या है? घनाभ है। ये कोई घनाभ है, ये क्या पहला टुकड़ा क्या बड़ा है,
75 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन जो छोटका घनाभ है, ये तो छोटा घनाभ है। ये छोटा घनाभ है। बोला ये इसके जो टुकड़े हैं, इसमें से कितने टुकड़े ये छोटा छोटा बनाया जा सकता है कि नहीं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस घनाभ का आयतन निकालेंगे, कितना आयतन है, आयतन से और इसके आयतन से भाग दे देंगे। जैसे हम बोले कोई 75 है, ये मान लीजिए इसका सपोज करिए 75 है घन सेंटीमीटर, इसका घना 75, इसका आयतन 75 सेंटीमीटर आया है। ध्यान दीजिएगा, इसका आयतन जो है 75 सेंटीमीटर आया है और इसका आयतन जो है हम बोल दें 15 सेंटीमीटर आया है। और 75 सेंटीमीटर में वो 15 सेंटीमीटर वाला कितने घना बनाए जा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 75 भागे कितना हो जाएगा, 15, तो कितने हो जाएंगे, 15 पचे 75। ऐसे ऐसे क्या होगा, 5 टुकड़े इसमें बनेंगे, 5 घन बनेंगे, घनाभ बनेंगे। कितने, 15 सेंटीमीटर वाला, और बड़ा वाला कितना है आपका, 75 है। वैसे इसमें दिया गया है, एक बड़ा आपका आकार दे दिया गया है घनाभ का, और छोटे आकार का बोला है इसमें 15 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के गुटके कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। मतलब कितना टुकड़ा इसमें से, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला, बड़ा वाले में से छोटा वाला कितने कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। हमें क्या करना है, इस पहले वाले को आयतन निकालना है और दूसरे वाले को आयतन निकालना है। वो आयतन आयतन से भाग दे देंगे, आपका संख्या आ जाएंगे। तो देखते हैं भाई, पहले वाले का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल गुणे बी गुणे एच। तो पहले वाले का लंबाई कितना है, आप बोलेंगे 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। और छोटे वाले के देखेंगे, ये तो बड़ा वाला घनाभ का हो गया। छोटे वाले घनाभ का देखेंगे आप आयतन, यहाँ बड़ा घनाभ का आयतन लिख दीजिएगा, और छोटे घनाभ का आयतन लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो छोटका वाला कितना भैया, लंबाई कितना 15, और चौड़ाई कितना है, आप बोलेंगे 3, और ऊंचाई कितना है 1। आप इसमें से इसका भाग दे देंगे तो आपके कितने टुकड़े बनेंगे, आ जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं इनके भागे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़े वाले का घनाभ का आयतन बटे छोटे वाले घनाभ का आयतन। तो बड़े वाले घनाभ का आयतन इतना है बटे इतना हो जाएगा। तो कह सकते हैं क्या, 75 गुणे 15 गुणे 5। अभी गुणा करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा आपका। अब यहाँ से नीचे कर देते हैं, यहाँ पे 15, तो 15 गुणे 3 गुणे 1। अब इसी से हम लोग काट देते हैं डायरेक्ट, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखेंगे 15 15 से कट गया आपका, कैंसिल। 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, बचा 1, हो गया 15, और 3 पचे 15। तो 25 3 75 ऐसे हो जाता है कि नहीं। क्या हो जाएगा, अब नीचे कितने बच्चे, 1 में 5 के भाग देंगे तो 5 ही बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 25 गुणे 5। ऊपर क्या बचे भाई, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, तो ऊपर क्या बचे हैं 25 गुणे 5 बराबर क्या हो जाए, 25 25 नहीं है 125। 125 क्या पूछा गया है, टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे भैया, 125 टुकड़े होंगे, गुटके होंगे। गुटका बोलें चाहे टुकड़ा बोलें, कितने गुटके होंगे भैया, 125। फिर से देखेंगे आप, हमें अगर टुकड़ा निकालना होगा पहले वाले का, हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़े वाले का आयतन निकालेंगे, फिर छोटे वाले का आयतन निकालेंगे। बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले आयतन का भाग दे देंगे, तो जितना भागफल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो हमने क्या किया, बड़े वाले का आयतन ये हो गया और छोटे वाले का आयतन ये हो गया। बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले के आयतन से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। तो 15 15 से कैंसिल हो गया, हम लोग डिवाइड कर दिए। तो 3 से काटेंगे 75 में कितना बार जाएगा, 25 बार जाएगा। तो अब नीचे कुछ बचा नहीं है, एक का भाग देंगे किसी में तो कोई मतलब है नहीं, उतनी बार जाता है। तो 25 गुणे 75, 25 गुणे 5, सॉरी 25 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 25 25 25 क्या होता है 125। आंसर क्या हो जाएगा, 125 गुटके बनेंगे। नोट कर लेंगे आप, बहुत आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें लगता है कि घनाभ आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर अच्छा नहीं और अच्छे से समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को और देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। ये टोटली फार्मूले बेस पे होते हैं। घनाभ का एक लेक्चर और चलेगा तो घनाभ कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका पूछेगा कि एक घनाभ का इतना इतना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, कमरे का इतना इतना है, उसमें कितने बड़ी से बड़ी कितनी छड़ी रखी जा सकती है, उसमें विकर्ण याद करना है। तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो अगले लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। जय हिंद।